हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं गोविंद रिसर्च सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एक बार फिर से आपके सामने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन शुरू करता हूं। क्वेश्चन नंबर 1, विच वन मटेरियल इज़ जनरली रिलेटेड टू इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन? ऑप्शन ए फाइबर, ऑप्शन बी वुड, ऑप्शन सी रबर, ऑप्शन डी प्लास्टिक्स। इसमें पूछा गया है कि जनरली इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में किस प्रकार का मटेरियल का उपयोग किया जाता है। तो इसमें जो दोस्तों ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, प्लास्टिक्स। प्लास्टिक जो है और बेसिकली आपका जो थर्मोप्लास्टिक्स है वो आपका इंजेक्शन मोल्डिंग से संबंधित है। उसका उपयोग करके विभिन्न प्रकार के आप प्रोडक्ट बना सकते हैं। थर्मोसेट मटेरियल का भी आप उपयोग इंजेक्शन मोल्डिंग पर कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको अलग प्रकार का स्क्रू की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्लास्टिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, L/D रेशियो इज ... एंड इट्स नॉमिनल डायामीटर। ऑप्शन ए लेंथ ऑफ द स्क्रू, ऑप्शन बी टोटल लेंथ ऑफ द स्क्रू, ऑप्शन सी फ्लाइटेड लेंथ ऑफ द स्क्रू, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इसमें पूछा गया है जो इंजेक्शन मोल्डिंग का स्क्रू होता है उसका L/D रेशियो क्या होता है। तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जो L/D रेशियो होता है, फ्लाइटेड लेंथ ऑफ द स्क्रू एंड इट्स नॉमिनल डायामीटर इज कॉल्ड L/D रेशियो। ये सामान्यतः आपका 20:1 तक होता है थर्मोप्लास्टिक के लिए, और थर्मोसेट के लिए होता है 20:1 टू लेके 16:1 तक। स्क्रू के ऊपर जो डिजाइन होती है फ्लाइटें, वो फ्लाइटों के बीच में ही मटेरियल हमारा फीड होता है, मेल्ट होता है और आगे फॉरवर्ड होता है। इसलिए जो फ्लाइटेड लेंथ होती है उसका व्यास और स्क्रू के बाहरी व्यास के अनुपात को L/D रेशियो कहते हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी राइट आंसर है, फ्लाइटेड लेंथ ऑफ द स्क्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन हीटिंग सिस्टम इज रिलेटेड टू रोटेशनल मोल्डिंग टेक्निक्स? रोटेशनल मोल्डिंग टेक्निक में किस प्रकार की हीटिंग सिस्टम संबंधित होती है या कितने प्रकार की हीटिंग सिस्टम होती हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए है फ्लेम हीटिंग, ऑप्शन बी हॉट ऑयल हीटिंग, ऑप्शन सी हॉट एयर हीटिंग, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो रोटेशनल मोल्डिंग जो टेक्निक है वहाँ पर आपकी तीनों प्रकार की हीटिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है। सामान्यतः वहाँ पर फ्लेम हीटिंग ज़्यादा उपयोगी मानी जाती है और उसका उपयोग ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो डी है वो राइट आंसर है, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि फ्लेम हीटिंग, हॉट ऑयल हीटिंग और हॉट एयर हीटिंग तीनों प्रकार की हीटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो राइट आंसर आपका है ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ HRTC इज? ऑप्शन ए हॉट रेट ट्राई कॉन्सेप्ट, ऑप्शन बी हॉलो रोटेशन ट्राई क्लियरेंस, ऑप्शन सी हॉट रन टेम्परेचर कंट्रोलर, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो ये HRTC जो है इसका फुल फॉर्म होता है हॉट रनर टेम्परेचर कंट्रोलर। जो आपके रनरलेस प्रोडक्ट निकलते हैं वहाँ पर उन मोल्डों में HRTC का इस्तेमाल किया जाता है। एक प्रकार से हम कह सकते हैं जो हॉट अप मोल्ड होते हैं जिसमें आपका HRTC और MTC रनरलेस प्रोडक्ट प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो आपका है राइट आंसर है, हॉट रनर टेम्परेचर कंट्रोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ MTC इज? MTC का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए मोल्ड टेम्परेचर क्लियर, ऑप्शन बी मोल्ड टाइमिंग क्लियर, ऑप्शन सी मोल्ड ट्रीटमेंट कन्फर्म, ऑप्शन डी मोल्ड टेम्परेचर कंट्रोलर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हॉट अप मोल्ड में दो प्रकार का उपयोग होता है, HRTC का और MTC का। तो अभी आपने HRTC का फुल फॉर्म जाना, उसी प्रकार से MTC का फुल फॉर्म होता है मोल्ड टेम्परेचर कंट्रोलर। इसका इस्तेमाल करने पर भी रनरलेस प्रोडक्ट प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी राइट आंसर है, मोल्ड टेम्परेचर कंट्रोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ क्लैंपिंग यूनिट? इनमें से कौन सा क्लैंपिंग यूनिट का पार्ट नहीं है? ऑप्शन ए प्लेटन्स, ऑप्शन बी सेफ्टी डोर्स, ऑप्शन सी टाई बार, ऑप्शन डी हाइड्रोलिक मोटर,
जैसा आप सभी जानते हैं कि इंजेक्शन मोल्डिंग को दो भागों में डिवाइड किया गया है, इंजेक्शन यूनिट और क्लैंपिंग यूनिट। तो क्लैंपिंग यूनिट की तरफ हाइड्रोलिक मोटर नहीं होती है, बाकी सभी पार्ट्स होते हैं। हाइड्रोलिक मोटर आपका इंजेक्शन यूनिट का पार्ट्स होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी राइट आंसर है। हाइड्रोलिक मोटर इज नॉट अ पार्ट ऑफ क्लैंपिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट फ्लाइट डेप्थ ऑफ द फीड जोन टू द लास्ट फ्लाइट डेप्थ ऑफ द मेट्रिक जोन इज कॉल्ड। ऑप्शन ए कंप्रेशन रेशियो, ऑप्शन बी शियर हीट रेशियो, ऑप्शन सी जोन रेशियो, ऑप्शन डी L/D रेशियो। फर्स्ट फ्लाइट डेप्थ ऑफ द फीड जोन टू द लास्ट फ्लाइट डेप्थ ऑफ द मेट्रिक जोन इज कॉल्ड कंप्रेशन रेशियो। जो स्क्रू में पहली फ्लाइट होती है फीड जोन की और लास्ट फ्लाइट होती है मेट्रिक जोन की, इन दोनों के अनुपात को कंप्रेशन रेशियो कहते हैं और यह सामान्यतः 1.5:1 से लेकर 4.5:1 तक होती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है, कंप्रेशन रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच वन इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स। ऑप्शन ए कमोडिटी प्लास्टिक्स, ऑप्शन बी इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स, ऑप्शन सी स्पेशलिटीज प्लास्टिक्स, ऑप्शन डी रबर। जैसा आप सभी जानते हैं कि थर्मोप्लास्टिक का क्लासिफिकेशन 3 भागों में किया गया है। कमोडिटी जो आपका हाउस होल्ड प्रोडक्ट कॉमन पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इंजीनियरिंग 2 व्हीलर और 4 व्हीलर के प्रोडक्ट बनाने के लिए काम में आता है, और स्पेशलिटी प्लास्टिक्स जो स्पेशल टाइप के एप्लीकेशन जैसे कुकर की रबर बनानी है, यूटेंसिल्स का आपका कोटिंग करना है, इस प्रकार के प्रोडक्ट के लिए स्पेशलिटीज़ प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन डी है रबर, वो थर्मोप्लास्टिक का पार्ट्स नहीं होता है। तो ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डे लाइट इन इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन। इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में कितने प्रकार की डे लाइट होती है। तो ऑप्शन ए है मशीन मिनिमम डे लाइट, ऑप्शन बी मशीन मैक्सिमम डे लाइट, ऑप्शन सी मोल्ड डे लाइट, ऑप्शन डी ए एंड बी बोथ। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ जो मशीन में डे लाइट होती है वो 2 प्रकार की होती है, मशीन मिनिमम डे लाइट और मशीन मैक्सिमम डे लाइट। इस डे लाइट के माध्यम से ही हम मोल्ड का सिलेक्शन कर पाते हैं, क्योंकि डे लाइट क्या होती है, मशीन मिनिमम डे लाइट, जब हम मूवेबल प्लेटन को बिना मोल्ड के आगे तक लाते हैं और उसके बाद मूवेबल प्लेटन और फिक्स प्लेटन के बीच का डिस्टेंस मेजरमेंट करते हैं, वो डिस्टेंस हमारा मशीन मिनिमम डे लाइट कहलाता है। इसी प्रकार से मूवेबल प्लेटन को पूरा फुल्ली पीछे मैक्सिमम पोजीशन तक ले जाते हैं और उसके बाद फिक्स प्लेटन और मूवेबल प्लेटन की बीच की डिस्टेंस को मेजरमेंट करते हैं। ये जो भी डिस्टेंस निकल के आती है ये मशीन मैक्सिमम डे लाइट कहलाती है। इसी के अकॉर्डिंग मोल्ड का सिलेक्शन करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन जो आपका डी है वो राइट आंसर है, क्योंकि इसके दोनों ही पार्ट्स सही हैं, मशीन मिनिमम डे लाइट ऑप्शन ए और मशीन मैक्सिमम डे लाइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, डाई यूज्ड इन एक्सट्रूजन ब्लोन फिल्म। ऑप्शन ए स्पाइरल फ्लो डाई, ऑप्शन बी साइड फीड डाई, ऑप्शन सी सेंटर फीड डाई, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। दोस्तों इसमें पूछा गया है कि ब्लोन फिल्म जो टेक्निक होती है इनमें से किस प्रकार की डाई उसमें इस्तेमाल की जाती है। जैसा आप पहले भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं, उसमें ये बताया गया है कि जो तीनों प्रकार की जो डाई इसमें दी गई हैं, स्पाइरल फ्लो डाई, साइड फीड डाई और सेंटर फीड डाई, ये तीनों प्रकार की डाई का इस्तेमाल हम एक्सट्रूजन ब्लोन फिल्म मशीन में कर सकते हैं और उसके माध्यम से हम फिल्म उसमें बना सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी जो है राइट आंसर है, ऑल ऑफ दीज। दोस्तों अगर चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।